बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं। आज बच्चों हम डिस्कस करेंगे सेकंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस, कॉन्सेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स एंड एग्जाम्पल्स की बेटा बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हम इस चैप्टर के इन साइड में से आने वाले अहम लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करते हैं। फर्स्ट इसका अहम लॉन्ग क्वेश्चन है मोशनल ईएमएफ बेटा। उसके बाद नेक्स्ट अहम लॉन्ग क्वेश्चन है म्यूचुअल इंडक्शन। उसके बाद बेटा नेक्स्ट अहम लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर में से आने वाला एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। ये वाला क्वेश्चन बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, लाजमी तैयार कीजिएगा। उसके बाद बेटा इसका जो नेक्स्ट अहम लॉन्ग क्वेश्चन है वो है एसी जनरेटर। ये भी बेटा बड़ा अहम लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको भी बच्चों लाजमी तैयार कीजिएगा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट इसका अहम लॉन्ग क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर। ये भी बेटा बड़ा ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको भी बेटा लाजमी तैयार कीजिएगा। ये तीनों जो क्वेश्चन है ना, एनर्जी स्टोर इन एन इंडक्टर, एसी जनरेटर और ट्रांसफार्मर, ये बच्चे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इनको बेटा आज लाजमी तैयार कीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। उसके बाद अगर इसके बाद देखें तो म्यूचुअल मोशनल ईएमएफ वाला और बेटा म्यूचुअल इंडक्शन वाला, ये भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इनके कंपैरेटिवली ये कम है। इनको बेटा आप इन तीनों को लाजमी तैयार कीजिएगा, उसके बाद इनको कीजिएगा। उसके बाद बेटा हम नेक्स्ट बात करते हैं इस चैप्टर में से आने वाले अहम शॉर्ट क्वेश्चंस, कॉन्सेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चंस। फर्स्ट इसका कॉन्सेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन इंड्यूस्ड ईएमएफ। आप लोगों ने बेटा इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट इन दोनों को डिफाइन करना है। उसके बाद बेटा है नेक्स्ट अहम शॉर्ट क्वेश्चन नेम एनी थ्री मेथड्स टू प्रोड्यूस एन इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ को प्रोड्यूस करने के बेटा कोई से तीन मेथड आप लोगों ने, कोई एनी थ्री मेथड्स आप लोगों ने डिस्क्राइब करने हैं। बेटा कभी कभी वो दो मेथड कहता था, कभी तीन मेथड कहता, आप इसको लाजमी केयर कीजिएगा। उसके बाद बेटा इसका नेक्स्ट अहम शॉर्ट क्वेश्चन है कि डिफाइन इमोशनल ईएमएफ। बेटा आप लोगों ने इमोशनल ईएमएफ को डिफाइन करना है और इट्स यूनिट और फार्मूला भी आप लोगों ने लिखना है। ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है, एज अ लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। उसके बाद बेटा इसका नेक्स्ट बड़ा ही अहम शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन फेराडेज लॉ। फेराडे लॉ को बेटा आप लोगों ने डिस्क्राइब करना है। और उसके बाद बेटा इसका नेक्स्ट अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टेट लेंस लॉ। लेंस लॉ को डिफाइन करना और इसी में से आता है लेंस लॉ में से कि हाउ लेंस लॉ एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब लेंस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को किस तरह से एक्सप्लेन करता है, बेटा ये भी आप लोगों ने लाजमी तैयार करना है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हम बात करते हैं इस चैप्टर में से आने वाले अहम लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चंस की। तो बेटा म्यूचुअल इंडक्शन वाले टॉपिक में से है कि ऑन विच फैक्टर्स द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स डिपेंड। मतलब दो कॉइल्स की म्यूचुअल इंडक्टेंस किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। उसके बाद बेटा ये अहम है, इसको भी लाजमी तैयार कीजिएगा। उसके बाद बेटा है डिफाइन हेनरी। हेनरी क्या है? हेनरी इनफैक्ट यूनिट है, तो बेटा आप लोगों ने इस यूनिट को डिस्क्राइब करना है। उसके बाद है बेटा नेक्स्ट है डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस को डिफाइन करना है, इसका यूनिट लिखना है और इसका बेटा फार्मूला भी आप लोगों ने डिस्क्राइब करना है। उसके बाद बेटा इसका नेक्स्ट अहम शॉर्ट क्वेश्चन है कि ऑन विच फैक्टर्स द सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड्स। जैसे ये क्वेश्चन था कि किन फैक्टर्स के ऊपर म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड करती है, इसी तरह से बेटा ये भी क्वेश्चन है कि किन फैक्टर्स के ऊपर सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड कर रही है, आपने उसको भी डिसाइड करना है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएट बिटवीन मोटर एंड जनरेटर। बेटा मोटर और जनरेटर दोनों के दरमियान में डिफरेंस डिस्क्राइब करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज बैक मोटर इफेक्ट इन जनरेटर। बेटा ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी कई दफ़ा पेपर में आता है कि बैक मोटर इफेक्ट क्या है जनरेटर में, इसको डिस्क्राइब करें। इसके बाद बेटा नेक्स्ट बात करते हैं कि व्हाट इज डीसी मोटर। डीसी मोटर क्या चीज़ है, बड़ा ही अहम शॉर्ट क्वेश्चन है। एंड इट्स प्रिंसिपल, और इसका बेटा प्रिंसिपल क्या है उसको डिस्क्राइब करें। नेक्स्ट है व्हाट इज बैक ईएमएफ इफेक्ट इन मोटर। बेटा बैक ईएमएफ इफेक्ट इन मोटर क्या है, ये भी बड़ा ही अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको बच्चों लाजमी याद कीजिएगा। उसके बाद बेटा हम नेक्स्ट बात करते हैं कि डिफरेंशिएट बिटवीन स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इन दोनों के इन बिटवीन में डिफरेंस डिस्क्राइब करना है आप लोगों ने, इनकी डेफिनेशंस लिखनी है और इनकी टर्म्स रेशियो लिखनी है आप लोगों ने। उसके बाद है एक्सप्लेन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर पावर लॉस इन ट्रांसफार्मर। मतलब बेटा पावर लॉस किस वजह से होता है ट्रांसफार्मर में, आपने उन फैक्टर्स को डिस्क्राइब करना है। बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बड़ी दफ़ा पेपर में आता है, आप इसको लाजमी तैयार कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट है हाउ द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर कैन बी इम्प्रूव्ड। किसी ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी को हम इम्प्रूव किस तरह से कर सकते हैं, आपने वो डिस्क्राइब करना है, ये भी बड़ा शॉर्ट क्वेश्चन है, लाजमी तैयार कीजिएगा। उसके बाद बेटा आप लोगों ने क्वेश्चन किया है ऊपर
कि रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर पावर लॉस इन ट्रांसफार्मर, उसी का बेटा एक है एडी करंट लॉस, ये भी बेटा उसी टॉपिक में से है लेकिन सेपरेटली पूछता है, तो इसलिए बच्चे मैंने नीचे डिस्क्राइब कर दिया। ये भी अहम शॉर्टकट है, इसको बच्चों लाजमी तैयार कीजिएगा। उसके बाद बेटा हम इस चैप्टर में से आने वाले इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। इसके 18 न्यूमेरिकल्स हैं। तो इसमें से जो अहम न्यूमेरिकल्स हैं वो हैं बेटा न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट है, न्यूमेरिकल नंबर 5, न्यूमेरिकल नंबर 6, 7, 9, 11, 14, 15 और 18। ये बेटा इसके अहम न्यूमेरिकल्स हैं, इनको लाजमी तैयार कीजिएगा। उसके बाद इसकी एग्जांपल्स की बात करते हैं, तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट है, एग्जांपल नंबर 5 है, 4 है और एग्जांपल नंबर है 5। ये बेटा इसकी अहम एग्जांपल्स हैं। उसके बाद बेटा इसके शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन तो बच्चों आप लोगों को सारे ही तैयार करने चाहिए एक्सरसाइज वाले। तो इसके फिर भी जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं काफ़ी ज़्यादा हैं, 18 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, उसमें से कुछ मैंने आपको यहाँ पे जब क्या छोड़े हैं, बाकी डिस्क्राइब किए हैं। ये जो डिस्क्राइब किए हैं, ये रिपीटेडली डिफरेंट बोर्ड्स में बार-बार आए हुए हैं, तो बेटा आप इनको लाज़मी तैयार कीजिएगा। कुछ डायग्राम्स वाले छोड़े हुए हैं। तो ये बेटा इस चैप्टर के अहम शॉर्ट क्वेश्चंस, एग्जांपल्स, न्यूमेरिकल्स, कॉन्सेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चन जो चैप्टर के इनसाइड में से आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। बेटा अगर आप इसको तैयार कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका इस चैप्टर में से सारा पेपर कवर हो जाएगा। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।